हेलो स्टूडेंट, मैं मनीष कुमार आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं इस नए वीडियो में। हम लोग क्लास 10 एनसीईआरटी मैथ का सॉल्यूशन देख रहे हैं। ये एक चैप्टर 9 है और चैप्टर 9 का नाम है त्रिकोणमिति के कुछ अनुप्रयोग, और इसका चैप्टर का दूसरा नाम है हाइट एंड डिस्टेंस, ऊंचाई और दूरी। इसमें हम लोग आज शुरू करने वाले हैं प्रश्नावली 9.1। इसमें एक ही प्रश्नावली है 9.1। इससे पहले वाले वीडियो में हम लोग दूसरा प्रश्न तक देख चुके थे। आज हम लोग तीसरा प्रश्न से देखते हैं। आइए तीसरा प्रश्न देखा जाए। प्रश्न देखने में लंबा है लेकिन आसान है। प्रश्न देखने से नहीं घबराना है। ये लंबा लिखा हुआ है, मतलब डिटेल्स में लिखा हुआ है, बनेगा कम में ही। फिगर बना लेना है, सबसे बड़ी बात है इसमें फिगर बना लेना। आइए इसका सॉल्यूशन देखते हैं। सवाल जैसे जैसे बोल रहा है वैसे वैसे हम लोग इसका डायग्राम बना रहे हैं। क्या कर रहा है, एक ठेकेदार बच्चों को खेलने के लिए एक पार्क में 2 फिसलन पट्टी लगाना चाहती है। 5 वर्ष से कम उम्र के बच्चों के लिए वह एक ऐसी फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जिसका शिखर 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण पर झुका हुआ हो, जबकि इससे अधिक उम्र के बच्चों के लिए वो 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल की फिसलन पट्टी लगाना चाहती है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई। आप लोग पार्क या मेला में देखे होंगे, बच्चों के लिए एक बना हुआ रहता है, उसको बच्चा चढ़ता है, इधर से फिसल जाता है, इसको बोलते हैं फिसलन पट्टी। आइए, मतलब 2 टाइप का बच्चा है यहाँ पर। एक है 5 वर्ष, ये बच्चा जो है 5 वर्ष के लिए, और दूसरा है 5 वर्ष से अधिक, 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए। आइए, दोनों बच्चों के लिए क्या है, 2 फिसलन पट्टी है जिसका शिखर 1.5 मीटर, मतलब 5 वर्ष के लिए जो बच्चा है उसके लिए शिखर है आपका ये 1.5 मीटर, और दूसरा 5 वर्ष से शिखर है 1.5 मीटर की ऊंचाई पर हो और भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण। और देखिए, भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण, ये भूमि के साथ 30 डिग्री का कोण बनाती है। इसका नाम दे दीजिए ए बी सी, ये हो गया। जबकि इससे अधिक, मतलब 5 वर्ष से अधिक उम्र के बच्चों के लिए 3 मीटर की ऊंचाई पर, आइए 3 मीटर की ऊंचाई पर, यह है 3 मीटर की ऊंचाई पर, इससे अधिक 3 मीटर की ऊंचाई पर एक अधिक ढाल फिसलन पट्टी का है जो भूमि के साथ एक अधिक ढाल है, ऐसे है। और ये कोण आपका है 60 डिग्री। आइए इसका नाम दे देते हैं पी क्यू आर। और 3 मीटर की ऊंचाई पर, और इसकी जो ऊंचाई है 3 मीटर की ऊंचाई पर है जो भूमि के साथ 60 डिग्री का कोण बनाती है। प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी की लंबाई, प्रत्येक स्थिति में फिसलन पट्टी, देखिए यहां पर ये फिसलन पट्टी है AC, और यहां पर फिसलन पट्टी आपको हो गया PR। कहने का मतलब AC बराबर पूछा जा रहा है और आपसे PR बराबर भी पूछा जा रहा है। आइए पहले देखिए त्रिभुज ABC, यहां भी कोण 90, त्रिभुज ABC में, त्रिभुज ABC में रिलेशन देखिए, ये हो गया आपको लंब, और आपको पूछा जा रही है लंब और कर्ण में देखना है रिलेशन, और लंब और कर्ण का रिलेशन आप साइन में देखें। और इस कोण की बात होगी उसके सामने लंब, इसमें भी जिस कोण के सामने बात होगी वो हो जाएगा आपको लंब। लंब और कर्ण में रिलेशन देखना है, मतलब साइन में। अब कोण क्या है C, तो साइन C बराबर लंब बटे कर्ण, साइन C, और साइन यहाँ C का मान आपको दिया हुआ है 30 डिग्री, और लंब आपका यहाँ हो गया AB, और कर्ण हो गया आपको AC। साइन 30 का मान होता है 1/2, और AB का मान दिया हुआ 1.5, AC पता नहीं, क्रॉस गुना कीजिएगा तो AC बराबर हो जाएगा 2 गुना 1.5, तो AC बराबर हो जाएगा 3 मीटर। एक तो ये हो गया,
5 वर्ष के बच्चों के लिए फिसलन पट्टी की वो जो ढाल है, उस ढाल की ऊंचाई हो गया 3 मीटर। आइए अब त्रिभुज हम लोग पी क्यू आर में देखते हैं। त्रिभुज पी क्यू आर में, त्रिभुज पी क्यू, इसमें भी देखिए ये लंब हो गया, कर्ण हो गया। लंब और कर्ण का रिलेशन आप जानते हैं, साइन में होता है। या कोण आर की बात हो रही है, साइन आर बराबर लंब बटे कर्ण, और आर का मान यहां पर 60 दीजिएगा, साइन 60 डिग्री, और लंब हो जाएगा यहाँ पर पी आर, लंब हो जाएगा पी आर, और लंब हो जाएगा पी क्यू, और कर्ण हो जाएगा आपको पी आर। और साइन 60 का मान आप लोग जानते हैं √3/2। पी क्यू आपको दिया हुआ है 3, पी आर आपसे पूछा है। आइए गुना करते हैं, √3 गुना पी आर बराबर 2 गुना 3, तो ये हो जाएगा आपको पी आर बराबर हो जाएगा 6/√3। आइए इसका परिमेयकरण कर लेते हैं। परिमेयकरण कीजिएगा तो 6√3/3, 3 दूना, तो आपको यहां से पी आर निकल जाएगा 2√3 मीटर। ये हो एक उत्तर, तो ये हो गया 5 वर्ष से अधिक बच्चों के लिए, और 5 वर्ष के बच्चों के लिए ये हो गया। आइए अब हम लोग इसका सवाल, अगला सवाल देखते हैं, सवाल नंबर 4। आइए हम लोग प्रश्न 4 देखते हैं। भूमि के एक बिंदु से जो मीनार के पाद बिंदु से 30 मीटर की दूरी है। आइए ये एक मीनार है, ये ए बी मीनार है, और क्या बोलता है, भूमि के एक बिंदु, ये भूमि के एक, और मीनार के पाद बिंदु, और उसकी दूरी दिया हुआ है 30 मीटर। आइए ये बिंदु सी है, 30 मीटर की दूरी पर है। मीनार के शिखर का उन्नयन कोण, मीनार के शिखर का उन्नयन कोण 30 डिग्री है, तो मीनार की ऊंचाई ज्ञात कीजिए। और यहां मीनार की ऊंचाई हो गया ए बी, यहां हो गया ए बी, जो हो गया ये हो गया मीनार की ऊंचाई, और यही ए बी आपसे पूछा जाए। आइए अब देखिए, तो यहां पे एक त्रिभुज बन रहा है ए बी डी, ए बी डी त्रिभुज निकालना है। मीनार की ऊंचाई मतलब ए बी, और ये इसमें और इसमें जिस कोण की बात होगी उसके सामने हम लोग जानते हैं लंब होता है, और ये आपका आधार हो गया। लंब और आधार में रिलेशन देखना है, वो एक ही होता है, 10। आइए 10 लगा देते हैं। त्रिभुज ए बी सी में 10 सी लंब बटे आधार, और 10 सी का मान यहाँ पर दिया हुआ है, 10 सी का मान दिया हुआ है 30 डिग्री, 10 30 डिग्री, और लंब आपका हो गया ए बी, और आधार आपका हो गया सी बी, और 10 30 डिग्री का मान होता है 1/2 ए बी, और सी बी आपको दिया हुआ है 30, गुना करिए, ए बी गुना √3 बराबर 30। यहां से इसीलिए ए बी निकालिएगा तो 30/√3, √3 से ऊपर √3 से नीचे गुना कीजिएगा, ये होगा 30√3/3, 3 से ये कट जाएगा 10 बार में, ये हो जाएगा 10√3 मीटर। ये 10√3 मीटर जो हो गया, यही आपका क्या निकल गया है, मीनार की ऊंचाई, यही हो गया मीनार की ऊंचाई। आइए अब लोग हम अगला प्रश्न देखते हैं, हम लोग प्रश्न नंबर 5। आइए हम लोग प्रश्न 5 देखते हैं। प्रश्न 5, इसका कोई भी प्रश्न मतलब भारी नहीं कर सकते, आसान, मतलब डायग्राम आप बना लीजिएगा तो प्रश्न आसान है, बिल्कुल बन जाएगा, कहीं से कोई गलती नहीं होगा। आइए, भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। आइए, ये भूमि से 60 मीटर की ऊंचाई पर एक पतंग उड़ रही है। पतंग में लगी डोरी को अस्थायी रूप से भूमि के एक बिंदु, आइए ये यहाँ पतंग है, अस्थायी रूप से
भूमि के एक जगह पर पतंग की डोरी को बांध दिया गया। हाँ, भूमि अच्छी और स्थायी रूप से बांध दिया गया है। भूमि के साथ डोरी का झुकाव 60 डिग्री है। जहां पर बांधा गया है यहाँ पर झुकाव 60 डिग्री है। या मान के कि डोरी में कोई ढील नहीं, डोरी की लंबाई ए बी सी और डोरी की लंबाई मतलब ए बी, यहाँ पर ए बी जो है ये आपका हो गया डोरी की लंबाई। यही आपसे पूछा जा रहा है। अब देखिए इसमें और इसमें लंब, ये कर्ण हो गया और इसके सामने ये लंब हो गया, ये कर्ण हो गया। लंब और कर्ण में हम लोग को रिलेशन देखना है। और लंब और कर्ण त्रिभुज ए बी सी, ए बी सी में देखिए लंब और कर्ण आप जानते हैं साइन, और यहाँ पर साइन बी बराबर हो जाएगा लंब बटे कर्ण। और साइन बी का मान यहाँ पर 60 डिग्री, और लंब की जगह पर आप दीजिएगा ए सी और कर्ण की जगह दीजिएगा ए बी। साइन 60 का मान आप लोग जानते हैं √3/2, ए सी का मान 60 और ए बी आपसे पूछा जा रहा है। क्रॉस गुना कीजिएगा, ए बी गुना √3 बराबर 60 गुना 2, तो यहां से ए बी बराबर हो जाए 120/√3। आइए इसका परिमेयकरण करते, √3/√3, यह हो जाएगा 120√3/3, 3 से कट जाएगा 40, तो ये हो जाएगा आपको 40√3 मीटर जो ए बी, और यही हो जाएगा आपको डोरी की लंबाई। आइए आज हम लोग इस प्रश्न नंबर 5 तक ही रहने देते हैं। अगले वीडियो में हम लोग आगे देखेंगे। यदि ये वीडियो आप लोगों को अच्छा लगता है तो दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। धन्यवाद।